हालेलुया, हालेलुया। सो एक बहुत ही जाना माना घटना है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो लोग जानता है मूसा का कहानी कि कैसे करके परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कैसे करके परमेश्वर मेरा और आपका सहायता हमेशा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे, वचन में भजन संगीता अगर हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर ही दाऊद खड़ा है और उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत परेशानी चल रहा है, सॉल उसको दौड़ कर आ रहा है और वो अपराध में गिरा हुआ है। उसे पता नहीं कौन उसका सहायता करेगा क्योंकि उसका आजू बाजू में कोई भी नहीं है सहायता करने वाला। जाते जाते वो एक पहाड़ की तरफ बढ़ता है और भजन संगीता 121 में हम लोग देख पाते हैं वो कहता है कि मेरा सहायता कहाँ से आएगा, है ना। वो कह रहा है मेरा सहायता उस पहाड़ की ओर से नहीं आएगा लेकिन मेरा सहायता उस परमेश्वर की ओर से आएगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब दाऊद बोलने मांग रहा था कि हमारे लाइफ में अगर हमें कोई भी चीज़ का हेल्प चाहिए, मदद चाहिए या कुछ भी परेशानी में अगर हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग सोचते हैं कि कौन हमारा मदद करेगा। कभी भी अगर आपका लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रहा है, आप ऐसा इंसान को ढूंढोगे जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकेगा। आप सोचोगे कि वो मेरा मदद करेगा, ठीक है। अगर आपका लाइफ में कुछ भी तरीका का परेशानी जा रहा है, आप ऐसे ऐसे इंसानों को ढूंढोगे जो आपका परेशानी को सॉल्व कर सकता है, आपका साथ खड़ा रह सकता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन बनाते हो कि शायद ये मेरा मदद करेगा, कभी कभार वो लोग भी मदद नहीं कर पाता है ना। कभी कभार वो लोग भी आपको हेल्प नहीं कर पाता है, चाहे वो बाहर का कोई हो या आपका अपना कोई हो, घर का कोई हो। बहुत बार ऐसा होता है कोई हमारा हेल्प नहीं कर पाता है। यहाँ पर ही दाऊद बोल रहा है तुम्हारा सहायता किसी और की तरफ से नहीं आने वाला है। आमीन, हालेलुया। दाऊद बता रहा है तुम्हारा सहायता स्वयं परमेश्वर खुद है। आमीन, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए परमेश्वर मेरा सहायक है। बोलिए परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर आज मेरा आपका हम सबका सहायक बनने वाला है। मुझे नहीं पता आपका लाइफ में क्या परिस्थिति चल रहा है लेकिन परमेश्वर आपका मदद ज़रूर करेगा। आज मेरा भी तबीयत थोड़ा ख़राब था और मैं सोच रहा था कि कैसे करके क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज़ बताया कि परमेश्वर मेरा सहायक है। आमीन, हालेलुया। मैं ये प्रचार एक गवाही से शुरू करना चाहता हूँ, जो गवाही 2 दिन पहले का है। जब हम लोग गए थे एक जगह, हम लोग घूमने गए थे और उस जगह से जब हम लोग आ रहे थे तकरीबन 4.5 घंटा लगता है बस में, लेकिन हमें बस में नहीं करके 12 घंटा लगा बस में। क्यों? क्योंकि हम लोग जो जगह से आ रहे थे वो जगह क्रॉस करने के टाइम उलूबेरिया बोल के एक जगह है जहाँ पर ही न्यूज़ में अगर बहुत कोई सुना तो वहाँ पर ही बहुत झमेला चल रहा था, है ना। बस जला दिया जा रहा था वहाँ पर ही, और भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन था उस जगह में। और हम लोग का बस जहाँ से जा रहा था हम लोग देख रहे थे अगल बगल में सब जल रहा है, जल के राख होके है। और हम लोग को भी वार्निंग दे दिया गया था कि आप लोग को पूरा खिड़की में पर्दा लगा के आप लोग बैठ के रहिए, ताकि कोई अगर ईंटा फीटा मारे तो आप लोग मतलब खिड़की के पास कोई मत बैठिए, ताकि आप लोग सेफ रह सके, ठीक है। उस टाइम परमेश्वर मुझे एक वचन मेरा कान में जस्ट वो आवाज़ सुनाई दे रहा था कि कोई भी ऐसा औजार नहीं है, कोई भी ऐसा वेपन, कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जो तुम्हारे विरुद्ध में चल सकेगा। आमीन, हालेलुया। वो वचन मेरा पास आ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको कुछ कर सकेगा, तो तुम क्यों टेंशन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम सिमरन मेरा पास बैठ के थी, मैं उसको बोल रहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोगों को कुछ कर सकेगा। आमीन, हालेलुया। चाहे वो किसी का भी वार हो, चाहे वो किसी का भी अटैक हो, रोग बीमारी का अटैक हो या जादू टोना का भी अटैक हो जाए, लेकिन वो मुझे और आपको कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है। चाहे हम लोग एकदम हमारा लाइफ में अंधेरा भी चल रहा है फिर भी आप पार हो जाइएगा। आपका लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रहा है फिर भी आप पार हो जाइएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये विश्वास हमारा था। हमने सुना कि एक और बस में ईंटा फीटा मारा गया और बस में जितना इंसान था वो लोग उतर के वो लोग मैदान में जाके सबको भाग गया था उस तरफ, पूरा बस को जला दिया गया। हम लोग का भी टेंशन था कि क्या होने वाला है हम लोग का साथ उस जगह में, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस जगह में बचाया। आमीन, हालेलुया। वो कंडीशन बहुत ख़राब कंडीशन था क्योंकि हम लोग का बस का एसी भी ख़राब हो गया था और सिर्फ हम लोग 4 जन बीमार नहीं पड़े, बाकी बस में जितना इंसान था सब कोई बीमार पड़ गया, सब कोई उल्टी कर रहा है। और सब कोई के बीच में अगर हम लोग हैं, वो सब उल्टी फुल्टी का जो स्मेल आता है वो सब देख के ऑटोमेटिक तबीयत ख़राब होता है। लेकिन हम लोग चारों का कुछ नहीं हुआ उस जगह में, हम लोग चारों एकदम प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उस टाइम प्रत्युष बोल रहा था कि मेरा नाक में बहुत गंद आ रहा है, मैं बोल रहा मेरा नाक में गंद भी नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक। प्रभु हमारा सहायक है,
प्रभु हमारा मदद करता है। उस टाइम जब मुझे वो आवाज़ आ रहा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे विरुद्ध में काम कर सकेगा, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे कुछ ना हो, प्लस बस में जितना कोई है किसी को कुछ ना हो, तू हमें बचा दे, तू हमें टोटली सेफ रख, प्रोटेक्टेड रख, ताकि हमें किसी को भी कुछ ना हो और हम लोग जाके टेस्टिमनी दे सके, हम लोग जाके गवाही दे सके। आमीन, हालेलुया। सो अगर कोई भी अपना लाइफ में ऐसा सिचुएशन से गुजरे हैं, कभी भी आपको पता होगा कि सिचुएशन कैसा है। आपका लाइफ में जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन रहता है ना, जब आपको हेल्प का ज़रूरत है, मदद का ज़रूरत है किसी का, और कोई खड़ा नहीं रहता है, उस टाइम आपको और मुझे एक ही जन को पुकारना है, जो कि प्रभु है। आमीन, हालेलुया। उस प्रभु को पुकारिए। आपका लाइफ में कुछ भी परेशानी आ रहा है, आपका लाइफ में कुछ भी टेंशन आ रहा है, आपका लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप किसी और को मत पुकारिए, आप किसी और के पास मत जाइए, डायरेक्टली प्रभु को पुकारिए, क्योंकि प्रभु आपका मदद करेगा। एक ऐसा समय था, देखिए, जब मूसा का टाइम में एक्सोडस 14:21 में जैसे हम लोग देखे हैं कि मूसा एक नॉर्मल चरवाहा था। चरवाहा क्या करता है? जो भेड़ को चढ़ाता है ना, जो भेड़ को चढ़ाता है, चरवाहा रखवाली था, भेड़ का रखवाली करता था। और ये उसका ऐसा कुछ टैलेंट नहीं था कि वो बड़ा कुछ कर सकेगा, ठीक है, वो बड़ा कुछ कर सकेगा या वो अपने लिए भी कुछ कर सकेगा या पूरा देश के लिए कुछ कर सकेगा। उसका पास उतना टैलेंट नहीं था, उसका पास उतना क्या बोलते हैं, उतना सामर्थ्य नहीं था उसके अंदर में, और वो तुतलाता था, बात भी नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। वो सोच रहा था कि मेरा भाई बहन इज़राइलाइट्स जो लोग फंसे हुए हैं मिस्र में, उनको कैसे निकाले, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन दिया कि मूसा तुम जाओगे और तुम जाके वो लोग को छुड़ाओगे। मूसा बोल रहे हैं कि कैसे करके पॉसिबल है, मैं तो कभी सही से बोल भी नहीं पाता हूँ, मैं कैसे करके उन लोगों को छुड़ाऊंगा, प्लस राजा के पास जाके मैं कैसे करके बात करूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोला कि तुम ही जाओगे, तुम ही करोगे, और मैं तुम्हारा ज़ुबान में शब्द दूंगा, तुम खुद बोलोगे, तुम्हारे द्वारा ये काम होगा। आमीन, हालेलुया। आगे जाके देखिए, एक नॉर्मल चरवाहा जो भेड़ को चढ़ाता था, वो इंसान पूरा मिस्र को छुड़ा देता है, पूरा मिस्र को बचा देता है, पूरा मिस्र को लेके जाता है। इनफैक्ट जब लाल समुंदर के पास खड़ा था, उसे भी पता नहीं था क्या चमत्कार होने वाला है, मूसा को भी पता नहीं था क्या चमत्कार होने वाला है। आज दोपहर को हम लोग एक फिल्म देख रहे थे, जहाँ पर ही मूसा से पूछा गया कि क्या तुमको पता है अभी क्या होने वाला है, मतलब तुम तो प्रभु का दास हो, तुमको पता होगा प्रभु का इच्छा क्या है। मूसा बोल रहा है, नहीं मुझे नहीं पता कि प्रभु क्या करने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि प्रभु बचा देगा। आमीन, हालेलुया। उसने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे पता है प्रभु बचा देगा, प्रभु मेरा मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। जब इंसान आपको बहुत बार होता है ना, ठेस मारता है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, उस टाइम आपको यही बोलना, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु को पता है। आमीन, हालेलुया। सो वहाँ पर ही मूसा ने जस्ट अपना छड़ी को उठाया, दोनों हाथों को उठाया, और देखा गया कि एक बहुत ज़ोर का हवा चला और समुंदर 2 भाग में बढ़ गया उस जगह में, और जितना भी मिस्र से जो लोग निकले थे, इजरायली जो लोग निकले थे, वो लोग बच गए, और जो फिरौन का राजा का जो सेना था, वो लोग सब कोई डूब गए। आमीन, हालेलुया। सब कोई डूब गए। मूसा का सहायक अकेला परमेश्वर बना, क्योंकि उसका माँ बाप कोई भी नहीं था उस जगह में जो उसका सहायता कर सकता है, लेकिन एक ही जन था जो कि था परमेश्वर। परमेश्वर उसका सहायक बना, परमेश्वर उसका मददगार बना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे था। आमीन, हालेलुया। उसका भरोसा कहीं और नहीं था, उसका भरोसा कोई भी इंसान के ऊपर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो आवाज़ सुनता था ना परमेश्वर का, परमेश्वर कुछ बोल रहा है वो पूरा कर रहा है, परमेश्वर कुछ बोल रहा है वो पूरा कर रहा है, परमेश्वर कुछ दिखा रहा है वो पूरा कर रहा है। सेम तरीक़े से अगर आपके लाइफ में कभी भी कुछ भी परेशानी आता है, अगर आपके लाइफ में अगर आप कुछ भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ एक जगह में आप अटक जा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अटक जा रहे हो, उस टाइम आपका मदद कौन करेगा? उस टाइम आपको मदद करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज एक चीज़ जान के रखिए, आज इस जगह में मुझे नहीं पता आराधना में किसको कितना अच्छा लगा, किसको कैसा फील हुआ, कैसा उपस्थिति फील हुआ, लेकिन आज आपको कुछ फील होने वाला है। आमीन, हालेलुया। आज इस जगह में कुछ अलग होने वाला है, आज इस जगह में कुछ प्रभु का काम होने वाला है। आमीन, हालेलुया। आप आज नर्क में नोटिस भेज सकते हैं कि 2-4 शैतान का हम गला उड़ाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज इस जगह में परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा।
इस जगह में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर मुझे बोल रहा था कि इस जगह में परमेश्वर काम करेगा। जब हम लोग वचन के बाद प्रार्थना करेंगे, आप लोग देखिएगा परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। आज मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं ये चीज़ सोचा कि नहीं, परमेश्वर का सामर्थ अगर मेरा अंदर में है तो हम शैतान का गला उड़ा सकते हैं एक बार में, तब मुझे पता चला कि हाँ, परमेश्वर मेरा सहायक है। आमीन, हालेलुया। हम में से बहुत कोई का लाइफ में ऐसा समय आता है जब आप बहुत बीमार हो जाते हो, और बीमार होने का बाद ऐसा वीकनेस होता है कि आप चल नहीं पा रहे हो ना। बहुत बार ऐसा होता है कि बेड से उठने का भी मन नहीं कर रहा है, अगर आपको भूख भी लगा है आप उठ नहीं पा रहे हो, ऐसा हालत हो गया है क्योंकि आपको बहुत वीक हो गया है, बहुत वीकनेस आ गया है और आप चल नहीं पा रहे हो। मेरा साथ भी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब हम चल नहीं पा रहे थे और सोच रहे थे कैसे करके जाएंगे, और फेलोशिप में जाने के लिए हमको जाना ही था। मेरा ऐसा नहीं था कि संडे चले गए तो फ्राइडे नहीं जाएंगे, सैटरडे नहीं जाएंगे, ट्यूसडे नहीं जाएंगे, वैसा नहीं। मेरा था कि जब जब होगा तब तब जाएंगे, ऐसा चीज़। ठीक है, अगर एक दिन में 5-6 बार हो गया तो हम 5-6 बार ही जाके बैठ के रहेंगे, क्योंकि हर एक सभा में, हर एक आराधना में एक आशीष है। जब भी हम लोग प्रार्थना में जाते हैं ना, हम लोग अपने लिए स्वर्गीय धन को इकट्ठा करते हैं। बाइबल कह रहा है ना कि इंसान जगतिक धन को इकट्ठा करता है, लेकिन स्वर्गीय धन को इकट्ठा करो। आमीन, हालेलुया। आप देखिएगा दुनिया में इंसान रोज 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। अब प्रार्थना अगर लंबा हो गया ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इंसान को। जगतिक काम, आप जॉब बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, उस जगह में एवरीडे 8 घंटा 10 घंटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रार्थना अगर हम लोग आज डिक्लेयर कर दिए कि आज रात 12 बजे तक प्रार्थना होगा, इंसान बोलेगा अरे बाप, हम भाग रहे हैं, हम जा रहे। देखिएगा ज़्यादा इंसान बैठ के नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग स्वर्गीय धन जो है वो चीज़ हम लोग इकट्ठा करना भूल जा रहे हैं आस्ते आस्ते। ठीक है, कुछ कुछ जेन्युइन है, कुछ कुछ रहेगा, कुछ कुछ बोलेगा नहीं जो भी हो जाए हम प्रार्थना करेंगे, जो भी हो जाए हम प्रभु का आराधना करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारा इंसान नहीं रह पाते क्योंकि हम लोग स्वर्गीय धन को इकट्ठा नहीं करना चाहते। सो आपको और मुझे एक चीज़ जानना होगा, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका सहायता करे तो आपको स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने होगा। आमीन, हालेलुया। सो मेरा लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे फेलोशिप में जाना था और मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब था। हम बेड में सो के थे और हम उतर के वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे, ऐसा हालत है। सो हम सोच रहे थे कि कैसे करके जाएंगे, और मेरा घर से ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी वो जगह का नाम क्या है, हम लोग का वहाँ पर ही जो गोबरा का वहाँ जो मेंटल हॉस्पिटल है उसका क्वार्टर में प्रार्थना होता था। सो उस जगह में मुझे जाना था, जैसे भी करके जाना था। सो उधर पर ही प्रार्थना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि प्रार्थना स्टार्ट हो गया, क्या करें। सो मैं निकल गया कि मुझे जाना है, रास्ते में रिक्शा वगैरह कुछ भी मिलेगा लेके जाएंगे। सो रास्ते में रिक्शा वगैरह कुछ मिला नहीं, लेकिन हम पूरा वहाँ से हट हट के उतना तक गए। और जितना देर वहाँ पर हम जा रहे थे, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं हट रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर ज़मीन में है ही नहीं, ऐसा टाइप का फील हो रहा है ना। कभी कमज़ोरी लगने से क्या होता है, अगर आप चलिएगा ना, लगता है कि आप एक कदम में आप लगता है 100 किलोमीटर चल लिए। लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं हट रहा हूँ। और मैं वहाँ जाके जब धन्यवाद का टाइम चल रहा था, उस टाइम मैंने वहाँ पर एंट्री किया। जब मैं घुसा तो धन्यवाद चल रहा था, और घुस के ही मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया क्योंकि प्रभु ने मुझे वहाँ तक लेके गया। आमीन, हालेलुया। सो वचन कहता है कि स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठाएंगे। अगर आप प्रभु के लिए आगे बढ़िएगा, परमेश्वर आपको चोट लगने नहीं देगा, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। स्वर्गदूत आपको उठाएगा हाथों हाथ। आप जहाँ कहीं भी जाओगे आपको टेंशन नहीं करने होगा जाने का भाड़ा है कि नहीं वगैरह वगैरह, अलग अलग चीज़। लेकिन परमेश्वर आपको जुगाएगा क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर आपका सहायक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब एक छोटा सा बच्चा और उसका पापा का, सोचिए, बाइक है, ठीक है, एक इंसान का बाइक है और उसका छोटा सा बच्चा है, और उसका बेटा को वो बाइक में पीछे बैठाता है और वो बाइक को चलाता है, बाइक को ऑन करता है और उसको लेके जाता है उसका बेटा को। क्या उसका बेटा को डाउट होता है कुछ भी चीज़ कि बाइक में पेट्रोल है कि नहीं, बाइक कैसे करके चलेगा? क्या उसको चिंता होता है बाइक में पेट्रोल है, बाइक कैसे करके चलेगा, पापा कैसे करके चलाएगा, मेरा पापा के पास लाइसेंस है, पुलिस पकड़ लिया तो वगैरह वगैरह। उसका बेटा कुछ नहीं सोचता है, उसका बेटा जस्ट मज़ा में रहता है पीछे बैठ के कि हाँ हम जा रहे हैं, हमको हट के नहीं जाना पड़ रहा, हम बाइक में करके आराम से जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि बाइक मेरा बाप का है ना। सो अगर मेरा बाप का है, मेरा बाप मुझे चलाएगा। आमीन, हालेलुया। सेम चीज़ आपका लाइफ में कुछ भी है, अगर वो आपका है तो प्रॉब्लम है, अगर वो आपका बाप का है
वो बाप का है तो वो चलाएगा। आमीन, हालेलुया। सेम चीज़ अगर आपका परिवार, अगर आपका फाइनेंसेस, अगर आपका मंथली राशन, जो कुछ भी है जिसमें भी आपको परेशानी आता है, आपका लोन का अमाउंट, जो चीज़ में भी आपको प्रॉब्लम आता है, ईएमआई भरने में, अगर आप बोलते हैं ये मेरा नहीं है, ये मैंने परमेश्वर के लिए लिया है, ये परमेश्वर का है, तो परमेश्वर आपका सहायक बनेगा। ये जीवन मेरा परमेश्वर का है, और जब वो परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है तो वो परमेश्वर चलाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं ये बहुत बार बोलता हूँ, अगर मेरा इतना बड़ा पेट बना दिया है परमेश्वर, तो इस पेट को भरेगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। अगर आपका पास 4 चक्का है, 2 चक्का है, पेट्रोल का ज़रूरत है, डीजल का ज़रूरत है, परमेश्वर देगा। अगर आपका ईएमआई चल रहा है, परमेश्वर हेल्प करेगा। हर एक क्षेत्र में, लाइफ का हर एक स्टेप्स में परमेश्वर आपका सहायक बनेगा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर मूसा का सहायक बन सकता है, मैं जब देख रहा था, मैं जब पढ़ रहा था वो चीज़ कि मूसा का जो लेवल था उससे कई गुना अच्छा लेवल तो मेरा है, ठीक है। पहले मूसा का जो लेवल था उससे कई गुना अच्छा लेवल तो आप सबका है ना। मूसा कौन था? मर्डरर था, उसने मर्डर किया था। आपने कभी मर्डर किया है? कोई किया तो हाथ भी नहीं उठाएगा, वो अलग बात है, लेकिन मैंने तो नहीं किया, और हम सब ने, किसी ने भी नहीं किया, है ना। उसने मर्डर किया, भाग गया, अलग जगह में था, सबसे अलग होके, और वो क्या कर रहा था? चरवाहा का काम कर रहा था, भेड़ बकरी चढ़ा रहा था। यहाँ पर ही कोई चढ़ाता है भेड़ बकरी? नहीं चढ़ाते हैं ना, अलग अलग काम करते हैं, और भी अच्छा पोजीशन में काम है सबका। लेकिन मूसा का लेवल देखिए और हम लोग का लेवल देखिए, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ऊंचा स्थान है। अब मैं सोच रहा था, अगर मूसा को परमेश्वर यूज़ कर सकता है, जिसको यहाँ से एकदम यहाँ तक उठा सकता है, तो हम लोग को क्यों नहीं उठा सकता है? आमीन, हालेलुया। अगर मूसा को उठा सकता है परमेश्वर, अभी अगर हम बोलेंगे तो अभी हम मूसा के सामने कुछ नहीं है। अभी आप लोग सभी को भी मूसा के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मूसा एक भविष्यद्वक्ता हो चुका है। अभी एक मूसा ऐसा इंसान हो चुका है जिसका सामने राजा भी हार मान गया, एक तोतला इंसान के सामने, है ना, जो बात भी नहीं कर सकता। मैं तो अच्छा तरीके से बोल रहा हूँ, वो बात भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी राजा हार मान गया उसका सामने, पूरा शहर, पूरा देश हार मान गया उसका सामने। क्यों हार मान गया? क्योंकि वो जैसे जैसे आदेश देता था परमेश्वर, वैसा वैसा महामारी वगैरह वगैरह 10 तरीका का चीज़ उस शहर में ला के आया। मूसा ने एक बार बोला, वो समुंदर पूरा लहू में बदल गया, जिसमें वो नहाने वाला था, वो राजा फ़िरौन, जिसमें तो मूसा के अंदर में परमेश्वर ने एक पावर दिया था। आपको पता है, मूसा का लाठी, उस लाठी में भी एक पावर था। उस जो लाठी वो लेके था, वो जब राजा के सामने फेंकता है, वो सांप बन जाता है संग संग, और राजा बोलता है, अरे ये तो जादू दिखा रहा है, मेरा पास भी जादूगर है, ये लोग भी लाठी फेंकेगा सांप बन जाएगा। वो लोग भी लाठी फेंका, सांप बन गया, लेकिन इसका सांप उसको खा लिया जाके, है ना, उस जगह में। सो राजा भी शॉक्ड हो जाता है कि क्या हो रहा है। सो अगर परमेश्वर मूसा को उठा सकता है, तो आप जान के रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकता है। आपका परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, अभी आपका लाइफ जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन भविष्य परमेश्वर ने देख के रखा है। आमीन, हालेलुया। आप अपना प्रेजेंट को देख के फ्यूचर मत सोचिए कि मेरा फ्यूचर शायद ऐसा होगा, वैसा बात नहीं है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ सोच के रखा है, तुम्हारे लिए मैंने जो भविष्य सोचा है वो उन्नति का है, वो तुम्हें हानि करने के लिए नहीं है, वो तुम्हें नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन वो है उन्नति का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो उन्नति किस किस को पाना है? वो उन्नति किस किस को पाना है? सबको हाथ उठा रहा है, किसको नाश होना है? सबको उन्नति पाना है भाई, ठीक है। अगर आपको उन्नति पाना है, आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है, बाइबल पढ़िए, बहुत जल्द ये पृथ्वी पूरा ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी, ठीक है। जो हमारे माँ बाप हैं, कितना दिन हमारे साथ रहेंगे हमें नहीं पता। जो हमारा भाई बहन है वगैरह वगैरह, जितना कोई है, कितना दिन हम लोग वो लोग को देख पाएंगे, कितना कब वो लोग चले जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, हमें नहीं पता। बाइबल कह रहा है पूरा पृथ्वी का अंत होने वाला है, पूरा पृथ्वी नाश होने वाला है। जब भी पाप बढ़ेगा, परमेश्वर अपना क्रोध को दिखाएगा, है ना। जब पाप बढ़ेगा, परमेश्वर अपना क्रोध को दिखाएगा इस दुनिया में, इस पृथ्वी में। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अंत में जब पृथ्वी ध्वंस होगा, ध्वंस होने का पहले जो लोग विश्वासी है, जो लोग विश्वास में मजबूत है, परमेश्वर वो लोग को बचा लेगा। आमीन, हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ है, यहाँ जितना कोई बैठ के सब विश्वासी नहीं है, लेकिन जो लोग विश्वासी है, ठीक है, जो लोग सच में विश्वासी है, जो लोग सच में धर्मी है। विश्वासी एक होता है कि मैं विश्वास करता हूँ,
प्रभु में, मैं विश्वास करता हूँ। एक आंटी है, वो 6 महीने से नहीं आ रही प्रार्थना में, वो बोलता है मैं विश्वासी हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करता है, दैट्स इट, हो गया उसका विश्वास, उतना तक ही है, ठीक है। लेकिन आपको धर्मी बनना है, आमेन, हालेलुया। बहुत कोई बोलता है ना, ओती भक्ति चोड़ेल लक्षण, ये डायलॉग सुने हैं, ओती भक्ति चोड़ेल लक्षण, गोपाल भांड का डायलॉग है ये, ठीक है। लेकिन आपको पता है प्रभु कह रहे हैं कि तुम ओती भक्ति करो, अति भक्ति करो। अगर आपके अंदर में ना अभिषेक नहीं है, आप अभिषेक के बारे में कभी भी सुनोगे ना तो विश्वास नहीं होगा। अगर आशीष नहीं है प्रभु का, अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, तो कोई अगर आपको बोला ना पवित्र आत्मा ये सब कर सकता है, आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आप भाषा नहीं बोल सकते हो, कोई और भाषा बोलेगा, आप हंसोगे, बोले क्या बोल रहे हैं भाई, नहीं पता। अगर आपके अंदर में प्रभु का अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये लोग अति भक्ति या अति भक्ति कर रहा है, ये लोग जितना ज़रूरत नहीं है उतना कर रहा है। पता है पुराना नियम के हिसाब से आपको 10% देना है, पुराना नियम के हिसाब से कि आपको प्रभु के पास 10% देना है। और नया नियम पढ़िए तो सब हिल जाइएगा, बोल रहा है 100% दे दो, आमीन, हालेलुया। 10% में इंसान हिल जाता है कभी कभार। नया नियम देखिए, बोला पूरा जीवन दे दो मुझे, पूरा लाइफ दे दो मुझे, तुम्हारा पूरा लाइफ चाहिए मुझे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 2 घंटा 40 मिनट देना है। प्रभु बोल रहा है 24 घंटा मेरा है, 1 मिनट भी तुम्हारा नहीं है। समझ पा रहे? इसका मतलब ये नहीं कि आपका पर्सनल एक्टिविटी नहीं होगा, आपका काम धंधा सब बंद हो जाएगा, वैसा बात नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ में प्रभु को याद रखिए, आमीन। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका कुछ भी है तो आपको टेंशन होगा, अगर प्रभु का है आपको टेंशन नहीं होगा, आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको कुछ चीज़ दिया है तो उस चीज़ को संभालने का मदद भी प्रभु आपको ज़रूर करेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हम लोग बाइबल में अगर पढ़ते हैं जेनेसिस का, उत्पत्ति बोलते हैं ना, उत्पत्ति का 50 का 20, उस उत्पत्ति का 50 का 20 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा शत्रु लोग तुम्हें हानि करने का कोशिश किया था, लेकिन वही चीज़ आशीष बन गया है, आमीन, हालेलुया। शत्रु तुम्हें मारने का कोशिश किया था, लेकिन वही चीज़ आशीष बन गया, आमीन। कभी कभार हमारे लाइफ में इंसान ना आपको मजाक उड़ाएगा, ठट्टों में उड़ाएगा, उल्टा फुल्टा बात बोलेगा, और आप सोचिएगा ना कि ये लोग एक दरार बन जा रहा है मेरे लिए, एक दीवार बन जा रहा है मेरे लिए, या आपको रोकेगा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आपको लगेगा ये लोग दीवार बन जा रहा है आपके लिए, लेकिन ये लोग दीवार नहीं है, ये लोग गवाही बन रहा है, आमीन, हालेलुया। ये लोग एक एक गवाही बन रहा है। जब हमारे जीवन में रोग आता है ना, हम लोग पागल का तरह हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग विश्वासी है, मेरे लाइफ में क्यों आया है ये चीज़। तो विश्वासी है तो क्या हुआ, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। आपको बहुत शौक है गवाही देने का, टेस्टिमनी देने का, लेकिन टेस्ट देने का शौक नहीं है इंसान को, है ना। हम लोग गवाही देंगे कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, लेकिन रोग नहीं आएगा तो चंगा होगे कैसे, समझिए बात को, है ना। कभी कभार आपका गलती का वजह से जब रोग बीमारी आता है ना, हम लोग प्रभु के ऊपर दोष लगा देते हैं कि हम तो प्रार्थना में जाते थे फिर भी मेरा रोग कैसे हुआ, हम तो प्रार्थना में जाते थे, हम तो प्रभु का काम के लिए निकले, फिर भी ऐसा मेरा साथ कैसे हुआ। बहुत कोई को देखिए प्रभु का काम के लिए निकल रहा है, मार उर खा रहा है, जेल उल में बैठ के, वो लोग के साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे करके हुआ, क्योंकि प्रभु का ओरिजिनल काम हो रहा है, आमीन। जो प्रभु का ओरिजिनल काम करेगा ना, बहुत प्रॉब्लम आएगा लाइफ में। जो सच में प्रभु में आगे बढ़ेगा उसका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगा। अगर आप सबके साथ मना लेते हो, सबके साथ सबको बोलते हो हाँ तुम भी ठीक हो मैं भी ठीक हूँ, और आराम से बैठ जाते हो, आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आराम से रहिएगा होल लाइफ। लेकिन जब आप बोलोगे प्रभु भी परमेश्वर नहीं है लेकिन प्रभु ही परमेश्वर है, तब प्रॉब्लम आएगा, तब लगेगा कि नहीं क्या बोल रहा है, तब लगेगा, तब इंसान आपको बाधा देगा, और उस बाधा में आपको रुकना नहीं है, वो बाधा में आपको उस बाधा को तोड़ते हुए निकलना है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो आपके लिए दरार ना बने, वो आपके लिए एक आशीष बने, वो आपके लिए एक गवाही बने, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बने ताकि आप दूसरों को भी बता सको। सपोज किसी का अगर कैंसर हो गया अचानक से, वो इसलिए नहीं हुआ था कि आप मर जाओगे, वो इसीलिए हुआ ताकि परमेश्वर को महिमा मिलेगा, आमीन, हालेलुया। नया नियम में एक इंसान जो अंधा है, उसका शिष्य लोग बोल रहा है कि प्रभु किसने पाप किया कि ये अंधा है, इसने पाप किया या इसका पूर्वजों ने पाप किया, इसका माता पिता ने पाप किया, किसने पाप किया कि ये अंधा है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है किसी ने पाप नहीं किया, ये इसीलिए अंधा है ताकि मैं काम कर सकूं और परमेश्वर को महिमा मिल सके, आमीन, हालेलुया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में एक पास्टर और उसका वाइफ, वो लोग का एक बच्चा हुआ, और उसका जो बेटा था वो जब हुआ उसका हाथ और पैर नहीं था,
वो जब जन्म लिया उसका हाथ और पैर नहीं था। और वो लोग क्वेश्चन करने लगा कि हम लोग पास्टर है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, सारा जीवन प्रभु का सेवा किए हैं, हमारा बच्चा ऐसा क्यों हुआ। और जब ऐसा होता है पास्टर के साथ, सब कोई क्वेश्चन करता है, ज़रूर कुछ पाप करता होगा, ज़रूर छिप छिप के कुछ करता होगा, ज़रूर चोरी करता होगा, हमें नहीं पता कि क्या बात है, ठीक है। बहुत तरीक़ा का क्वेश्चन उठाया गया। और वो बच्चा का उम्र जब 9 साल हुआ, वो आस्ते आस्ते समझने लगा कि उसका हाथ और पैर नहीं है। वो आस्ते आस्ते समझने लगा कि बाकियों से हम अलग हैं, ठीक है, हम डिफरेंट हैं, बाकियों से अलग है, क्योंकि मेरा हाथ और पैर नहीं है। लेकिन वो बच्चा आस्ते आस्ते बड़ा हुआ, बहुत बार सुसाइड करने का कोशिश किया, वो अपना जान ले लेने का कोशिश किया, क्योंकि उसके पास तो मीन्स हाथ और पैर नहीं है, वो जी के क्या करेगा, कैसे करके जिएगा, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। सो वो बहुत बार सुसाइड करने का कोशिश किया। लेकिन एक दिन वो बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल पढ़ते पढ़ते वो जस्ट अपना सिर से ऐसे ऐसे घुमाता है पेजेस, अगर आप उसका वीडियो देखिएगा तो वो पढ़ रहा था बाइबल। और बाइबल में यूहन्ना की किताब जब वो पढ़ रहा था, वहाँ पर ही वो देख रहा था कि वो ही क्यों, वो क्वेश्चन कर रहा था कि परमेश्वर मैं ही क्यों, मेरा साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किसी और के साथ हो जाता, या तू मुझे पहले ही मार देता जब मैं अपना माँ का पेट में था, ऐसा क्यों। सो वहाँ पर ही लिखा हुआ था कि ऐसा इसीलिए हुआ ताकि मेरा काम तुम्हारे द्वारा हो सके। आमीन, हालेलुया। बोला ऐसा इसीलिए हुआ ताकि मेरा काम तुम्हारे द्वारा हो सके, तुम्हारे द्वारा मेरा काम प्रकट हो। और आज देखिए वो इंसान पूरा दुनिया में प्रचार कर रहा है, दुनिया का अलग अलग जगह जाके प्रचार कर रहा है, ठीक है। वो आराम से खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है, स्विमिंग कर सकता है बिना हाथ पैर का, ठीक है। उसका बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के काम उसके द्वारा हुआ है। आमीन, हालेलुया। सो आपका लाइफ में जितना भी परेशानी आए, अगर आप अपने आप को ख़त्म कर देते हो या आप समझौता कर लेते हो कुछ भी चीज़ से, तो परमेश्वर का काम नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि यही अंत है, कभी भी ये मत सोचिए कि यही ख़त्म है, आगे और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो शुरुआत है। आमीन, हालेलुया। मेरा ये हाथ टूटा हुआ है, अगर मैं बोलूँ कि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, सो क्या होगा, एवरीडे डिप्रेशन में रहेंगे ना। अगर ऐसा लगा कि लेकिन मैं ये हाथ से सब कुछ कर पाता हूँ, आराम से घुटता है, फिरता है। मैं सिमरन को बोल रहा था उस दिन कि मेरा हाथ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लगता नहीं है कि हाथ में प्लेट है वगैरह कुछ, मैं चाहूँ तो इसको भी ऐसे करके उठा सकता हूँ, ऐसे करके रख सकता हूँ, तो पता ही नहीं चलता कि हाथ में है क्या। ये चीज़ क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया। मेरा जगह कोई और रहता ना, इतना दिन पागल हो जाता रह के, हाथ में अपना स्टिच देख के एवरीडे, जब रात को सोएगा यहाँ पर ही नज़र आएगा, बहुत हालत ख़राब हो जाता। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि इसके द्वारा परमेश्वर का काम होता है। आमीन, हालेलुया। इसी के द्वारा, यही एक गवाही है हमारा लाइफ में, मेरा और आपका लाइफ में। जब आप ओरिजिनल काम करोगे परेशानी बहुत आएगा, जब आप सच में प्रभु के लिए आगे बढ़ोगे परेशानी बहुत आएगा, लेकिन उस परेशानी को पार करने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपके सामने भी लाल समुंदर कभी आ गया ना, परमेश्वर उसको चीर देगा। आमीन, हालेलुया। सो इसीलिए तैयार रहिए उस लाल समुंदर को चीरने के लिए आपका जीवन से, इसलिए तैयार रहिए हर एक प्रॉब्लम परेशानी को आपका लाइफ से हटाने के लिए, क्योंकि कोई मदद करे या ना करे, प्रभु मदद करेगा। आमीन। आइए खड़ा हो जाते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं एक साथ। धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता तूने वचन के द्वारा बहुतों से बातें किया मेरे खुदावन। हे मेरे खुदा, हमारी परेशानियों को तू जानता है मेरे खुदा, और तू वचन के द्वारा बातें करता है मेरे खुदावन। हे मेरे प्रभु जी, धन्यवाद हो मेरे खुदा कि जो तूने कहा मेरे खुदा वो हमारे लिए था मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, हमारे पिता हमारी लाइफ में जो भी लाल समुद्र है मेरे खुदावन, या कोई भी तकलीफों का पिता पहाड़ है मेरे खुदा, या समुद्र है मेरे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि वो समुद्र को मेरे खुदा तू 2 भाग गाया था मेरे खुदा, और तू आज भी पिता परमेश्वर 2 भाग दे मेरे खुदा। प्रभु जी प्रार्थना करते कि उसमें भी तू अपना राह को दिखा मेरे प्रभु जी। खुदावन तू काम कर मेरे खुदा, तू वो काम कर मेरे खुदा। यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन हुआ प्रभु यीशु मसीह, वो वचन प्रभु जी हर एक का हृदय में गड़े प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी, तू हमें रेडी कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरा काम को कर सके प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर तू अनॉइंट कर प्रभु जी हर एक कोई को प्रभु जी, जितना कोई यहाँ पर खड़ा है प्रभु जी, हर एक कोई का जीवन को बदलने में तू मदद कर प्रभु जी। तू हमारा सहायक है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा सहायक है प्रभु जी, कोई और नहीं लेकिन सिर्फ तू हमारा सहायक है प्रभु जी, ये हमें विश्वास है परमेश्वर। आइए एक साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग हर एक को एक साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो मेरे प्रभु परमेश्वर।
खुदावन प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि तुम्हारे मुंह को खोल मेरे खुदावन। हर एक अपना जैसे मुंह को मूसा ने खोलते मेरे हैं। खुदावन तेरे सामने प्रार्थना किया था मेरे खुदा, मूसा ने कहा था मेरे खुदा, और मूसा ने तुझसे जवाब मांगा मेरे खुदा, और तूने दिया मेरे प्रभु जी। खुदा वैसे ही मेरे खुदा हमारी प्रार्थनाओं को तू उत्तर देना मेरे खुदावन, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि हम प्रार्थना भी कर सके मेरे खुदा। हे मेरे प्रभु जी, हमारे प्रार्थना करने में तू सहायता मदद कर मेरे प्रभु जी। हे मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इस जगह पर मौजूद है मेरे खुदा, हर एक को तो अपने लहू से बांध मेरे प्रभु जी, हर एक के कानों को अपने लहू से बांध दे मेरे खुदा। झूले मेरे खुदावन हमें मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा हम सुन सके तेरी आवाज़ों को मेरे खुदावन। हे मेरे प्रभु जी, तेरी मन से तेरी मौजूदगी को महसूस कर सके मेरे खुदा। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। यस परमेश्वर, मेरा ये जीवन प्रभु जी मैंने पूरी तेरे हाथों में सौंपा है प्रभु जी। इस वक्त सौंप रहा हूं प्रभु जी इस जीवन को तेरे हाथों में प्रभु यीशु मसीह। तू ही मुझे चलाएगा प्रभु जी, तू ही मेरा जीवन को चलाएगा प्रभु जी, ये विश्वास है प्रभु जी। आइए प्रभु का हाथों में अपना जीवन को सौंप दीजिए। बोलिए प्रभु जो कुछ भी मेरा है वो आज से सब कुछ तेरा है प्रभु जी। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। अब ना हिम्मत हारूंगा, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। अब ना हिम्मत हारूंगा, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव पर कभी फिसल भी जाए, तो प्रभु मेरे हाथ को तू थामेगा सदा। Yes Jesus, Shamandara Bandara Bashara Oh Navara Bandara Bashara Bandara। नरक का कोई भी शक्ति आपको कुछ नहीं कर पाएगा, प्रार्थना करते रहिए। कोई भी रोग बीमारी का सामर्थ्य नहीं है आपको कुछ कर दे। अधलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे, नरक के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे, नरक के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे, नरक के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। जो लोग पीछे हैं जोर से प्रार्थना करते नहीं है, और जिसके पास भाषा है वो लोग भाषाओं का इस्तेमाल करिए। जिसके पास भाषा है इस्तेमाल करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से।
हर एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने का तकलीफ को मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए इस जगह से यीशु मसीह के नाम से। इस जगह में चमत्कार होते हुए दिखे आज। और रबशा मंदारा लबांदा रबश, प्रभु जी अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो पाए इस जगह में। रबशा लबांदा रबश, प्रभु जी मुझ में तेरा सामर्थ भर दे प्रभु जी, तेरा शक्ति को भर प्रभु यीशु मसीह, तेरा सामर्थ को भर दे प्रभु जी। हो रबा 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 रबश, परमेश्वर तेरा सामर्थ को मांगते हैं। हो रबा 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 रबश, खंदरा रबा 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 रबश, हो रबा खरा रबा 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 रबश, हो पाए। अगर कोई भी हमारे बीच में ऐसा है जिसको प्रार्थना करने में परेशानी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है या मन नहीं लग रहा है, तो दोनों हाथों को उठा के रखिए और हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको छू सके, ताकि हर एक डिस्ट्रैक्शन जा सके। हर एक कोई तैयार रहे क्योंकि पवित्र आत्मा किसी को भी छू सकता है। आप एक प्रोफेटिक चर्च में हो, आपके जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन में कुछ अलग होगा, आपका जीवन में कुछ अलग होगा। इस जगह में हम लोग कुछ अलग देख पाएंगे। हो सकता है पहले आपने कभी नहीं देखा ऐसा कुछ, लेकिन आप देख पाइएगा क्योंकि ये एक प्रोफेटिक चर्च है। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, यस शखंदरा बंदरा बाश, यस खमंदरा बाश ला 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 ला। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। गाइए, जैसे हिरनी पानी के, गाते रहिए गाते रहिए। प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के
तुझे ढूंढता हुआ परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उतरे इस जगह में प्रभु जी, तेरा आत्मा उतरे इस जगह में परमेश्वर। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जितना कोई भी खड़ा है एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हर एक कोई खड़ा होके एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहिए। और हर कोई अपना अपना आंखों को बंद करिए, हर कोई अपना अपना आंखों को बंद करिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी को भी छू सकता है। बोले कि पवित्र आत्मा तू मुझे शुद्ध कर दे प्रभु जी, मेरे अंदर में जितना भी पाप है तू धो के निकाल प्रभु जी, प्यूरिफाई प्रभु जी। शमंदरा बंदरा बाशरा बला बंदर ले कोई भी यहाँ पर चुप से ना रहे, लेकिन हर एक कोई अपना मुंह खोल के प्रार्थना करते रहे। कोई भी यहाँ चुप से ना रहे। हो शमंदरा लबंदरा बाशमंदरा लबंदरा बखरा लबला बला 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 शाला बला 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 बाश। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डरेगा, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार। यस लॉर्ड, तेरा जय जयकार हो प्रभु जी, क्योंकि जिसका भरोसा तेरा ऊपर है प्रभु जी, उसे कुछ भी नहीं हरा सकता प्रभु जी। ना रोग, ना बीमारी, ना गरीबी, ना संकट, कुछ भी हरा नहीं सकता है परमेश्वर, क्योंकि उसका भरोसा तेरा ऊपर है प्रभु जी। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम मांगते हैं कि तू बहुत कोई को छू। जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के है, हाथों को उठा के रखिए और अपने आप को समर्पण करिए। बोले कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले, बोले कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले। छूने दीजिए पवित्र आत्मा को। हो रबंदरा लबंदरा लबला बला 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 बंदरा वाश। एक सामर्थ आपको छूने वाला है। ओ रबशंदर ले, पवित्र आत्मा टच करे इस वक्त, टच करे इस वक्त, टच शरबाश, टच शरलबंदरा बाशरा बला बला बला। पवित्र आत्मा की अग्नि छुए इस वक्त। और रबशरा लबंदरा बाश, बहुत कोई को छुएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा छूने वाला है, आपका प्रॉब्लम दूर होगा। ओ रबा शाला वाला वाला बाश, शाला वाला 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 बाश, शाला वाला 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 बंदरा बाश। छूने दीजिए पवित्र आत्मा को, छूने दीजिए, छूने दीजिए, छूने दीजिए। बोले पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। लबंदरा बाश, शमंदरा लबंदरा लबंदरा बाश, खरा लबला बला 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 बाश।
आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा इस जगह में, पवित्र आत्मा आ जा इस जगह में। यस, पवित्र आत्मा आ जा इस जगह में। हो रबा 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 रबा। प्रभु तू है मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो गाऊं दाऊद की तरह। प्रभु तू है मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो गाऊं दाऊद की तरह। प्रभु तू है मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो गाऊं। इस गाना के बीच में पवित्र आत्मा आपको छू सकता है। मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो गाऊं दाऊद की तरह। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं दाऊद की तरह। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं दाऊद की तरह। यस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ঈশ্বরের আত্মায় যখন চালায় আমি দাউদের মতো গান। ছুড়ে দিকে পবিত্র আত্মা को रबा ला 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 ला। ओ रबा ला 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 ला। ओ रबा 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 रबा। छुड़े दीजिए रबा 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 रबा। कम ऑन टच 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 टच। ओ रबा 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 रबा। बीमारी को हटाइए इस जगह से। लंग्स का इन्फेक्शन ठीक हो रहा है इस जगह में। किसी का लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है, किसी का लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है, आपको पता है या नहीं है? और परमेश्वर उस इन्फेक्शन को ठीक कर रहा है इसी वक्त। आपका इन्फेक्शन और नहीं रहने वाला है इस जगह में। प्रभु तू है मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो गाऊं दाऊद की तरह। प्रभु तू है मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो गाऊं दाऊद की तरह। गाइए, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं दाऊद की तरह। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं दाऊद की तरह। पीछे है मन लगा के प्रार्थना करिए। जो लोग एकदम पीछे है मन लगा के प्रार्थना करिए। हम लोग चाहते हैं कि सब कोई सामने आए। जो लोग को प्रार्थना चाहिए हर एक कोई सामने आए। बहुत कोई पीछे है, जो लोग को प्रार्थना चाहिए वो लोग सामने आए। सामने आके लाइन बनाइए। जितना कोई को भी प्रार्थना चाहिए सामने आके लाइन बनाइए। सामने आ जाइए जल्दी से। शंदरबा खरला बंदरबाश ओ रबंदरबा खरला बंदरबाश रबंदरबाश। सामने आ जाइए जितना कोई को भी प्रार्थना चाहिए। बच्चों को वो साइड रखो और सामने आके हर एक कोई हाथ पकड़ के खड़ा रहिए। जो लोग को भी प्रार्थना चाहिए सामने आके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की हड्डियों का प्रॉब्लम को तो ठीक कर दे प्रभु जी। किसी का हड्डियों का प्रॉब्लम है तो तू ठीक कर दे प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, किसी का शुगर है तो वो नॉर्मल रहे प्रभु जी। किसी का कट गया है, छिल गया है, इस वक्त ठीक हो जाए प्रभु जी। किसी का कमर में दर्द है प्रभु जी, घुटना में दर्द है प्रभु जी, तो इस वक्त चंगाई दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा अद्भुत चमत्कार इस जगह में देखने को मिले प्रभु जी। तेरा चंगाई इस जगह में दिखे प्रभु जी। पवित्र आत्मा यहाँ पर ही बहुत कोई को छुएगा जो लोग इस जगह में हैं। पवित्र आत्मा छुएगा, आप ग्रहण करिए। पवित्र आत्मा छुएगा, पवित्र आत्मा छुएगा, पवित्र आत्मा छुएगा, पवित्र आत्मा छुएगा, पवित्र आत्मा टच करेगा। शांदरा बंदरा बखरा लवा 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 लवाश ओ रबा 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 रवाश।
इस जगह से हर एक प्रकार का मंद आत्मा निकल जाएगा। हर एक प्रकार का रोग और बीमारी इस जगह में घुटना टेक देगा, अपना अंत हो जाएगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितना कोई भी सामने आया है प्रभु जी, हर एक कोई के ऊपर में तेरा पवित्र आत्मा गिरे प्रभु जी, हर एक कोई के ऊपर में तेरा अग्नि गिरे प्रभु जी, तेरा अग्नि बरसे परमेश्वर इस वक्त इस जगह में परमेश्वर। ओ रबंदरबाश खरलबंदरबाश शनला वाला 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 वाश खरलबंदरबाश ओ रबंदरबाश खरलबंदरबाश ओ रबखरलबंदरबाश। किसी का अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ दिनों से आपका हार्ट में दर्द उठ रहा है, अगर हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं आपके लिए, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपका हार्ट में दर्द हो रहा है, सो हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त की वो कंडीशन इस वक्त ठीक हो जाए, वो कंडीशन इस वक्त ठीक हो जाए। यहाँ पर किसी का भी वैसा है, परमेश्वर जानता है कि आपका हार्ट में दर्द हो रहा था और परमेश्वर आपको हार्ट अटैक से बचाया है और आप जिंदा हो, आप जिंदा हो इस जगह में। किसी का लंग्स का इन्फेक्शन को परमेश्वर ने ठीक किया है। किसी का यूरिन का जगह में प्रॉब्लम है, कुछ एक प्रॉब्लम है उस जगह में और आप किसी को बता नहीं सकते हो, लेकिन परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है इस वक्त। परमेश्वर इस वक्त आपको चंगाई दे रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। अगर आप चाहते कि पवित्र आत्मा छुए तो पवित्र आत्मा में भर जाइए। उस भाषा को आस्ते आस्ते बोलते रहिए, जो लोग इस जगह में हैं उस भाषा को आस्ते आस्ते बोलते रहिए और पवित्र आत्मा को बोलिए छूने। मेरे प्रार्थना से नहीं, लेकिन आपका प्रार्थना से ही काम होगा। परमेश्वर वो लोग विश्वास करके कदम बढ़ाए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कोई भी अगर एक कदम बढ़ाता है, बाकी 9 कदम तू उनके तरफ बढ़ाता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर उनका काम अटका हुआ है तो आज से चालू हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटका हुआ है आज से रिलीज हो परमेश्वर। परमेश्वर सब कोई को छुएगा इसी वक्त, सब कोई को परमेश्वर छुएगा इस वक्त। ओ रबंदरबाश, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। रबाश पवित्र आत्मा टच करे। रबाश शमंदरबाश ओ रबथरलबंदरबाश खरलबंदरबाश। परमेश्वर तेरा आत्मा टच करे प्रभु जी, तो छू ले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अगर किसी को भी ऐसा लगता है आपको प्रार्थना का जरूरत है, एक हाथ अपना हृदय में रखिए, एक हाथ ऊंचा करिए, तो हम आपको प्रार्थना देंगे। किसी को लगता है कि अगर अभी भी आपको जरूरत है प्रार्थना का, एक हाथ अपने दिल में रखिए, हृदय में रखिए और एक हाथ ऊंचा करिए। देखिए पवित्र आत्मा आपको छूते रहेगा। जब आप एक हाथ अपने हृदय में रख रहे हो, एक हाथ ऊंचा कर रहे हो, आपका हृदय में पवित्र आत्मा प्रवेश कर रहा है। देखिए पवित्र आत्मा आपको छूते रहेगा। टच पवित्र आत्मा छूते रहेगा। छू रहा है पवित्र आत्मा, ऑलरेडी छू रहा है पवित्र आत्मा। हमें किसी को पकड़ने का जरूरत नहीं है। शमंदराबाश खरलबा। अगर आप फील करना चाहते हो उस अद्भुत उपस्थिति को, आपका पूरा बदन भारी हो जाएगा अगर पवित्र आत्मा आपको छुआ तो। आपका प्रॉब्लम आपको बताने का जरूरत नहीं है, अगर पवित्र आत्मा छू लिया वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यस यस, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे छू ले, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे छू ले,
बोलिए पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले, टच, ओ टच। सभी को जय मसीह। हम धन्यवाद देते जो मेरा हस्बैंड का जो इतना तबीयत खराब हो गया था, प्रेशर उसका बहुत हाई हो गया था, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बस मुंह को सब टेढ़ा हो गया था। बस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते। संगे संग 2 मिनट भी नहीं हुआ, खाली रिक्शा में बैठा, आज का देखा मुंह को भी ठीक हो गया, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा है, खाना उन्हें भी सब खाता है। हाँ, प्रभु उसको इतना अच्छा से रखा है। बट वो घर आने के लिए बहुत जिद करता है, घर में हमको लेके चलो। जब प्रभु का धन्यवाद देते जल्दी से उसका छुट्टी हो जाए, जब प्रभु का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते। সবাইকে জয় যিশু। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু আমাদের সুস্থ চাঙ্গা রেখেছে, ভালো রেখেছে, ভালো আহার অন্ন বস্ত্র দিয়েছে, সবই কিছু দিয়েছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, এক একটা জিনিস প্রভু আমাদের জুগিয়েছে, কমি রাখিনি, তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। একটা ধন্যবাদ আর দিই, কালকে আমার এই পাটা খুব যন্ত্রণা করছে, এত যন্ত্রণা করছে, খালি আমার ছেলেকে বলছি তুই পাটা টিপে দে, টিপে দে। তারপরে রাত্রে শোবার সময় আমি প্রার্থনা করলাম, বাইবেলটা পড়লাম, পড়ে তারপর খুব করে প্রার্থনা করে পায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে প্রার্থনা করছি, করতে করতে রাত্রেবেলায় দেখলাম পায়ের ব্যথাটা একদম কমে গেছে। প্রভুকে তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। सभी को जय मसीह। सबसे पहले हम 1 हफ्ता नहीं आ पाए, इतना प्रॉब्लम जा रहा है, मतलब प्रभु इतना महान है। कारण मेरा हम जो नया जगह घर लिए है, हमको 3-4 दिन पहले पता चला वो घर में कोई सुसाइड किया था। अब उसका टेंशन से मेरा तबीयत बहुत ही मेरा भी ख़राब हो गया, और मतलब मुझको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा उस जगह पे। तो कारण हमको उन लोग तो बताया नहीं, घर दे दिया हमको। अब हमको पता चले 3-4 दिन हुआ, और हम उसका टेंशन से मेरा खुद का जब से क्या मतलब प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। और सभी पास्टर जब भी प्रार्थना किया था, पहला बार तुमको बोला था आंटी इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, पर हमको तो पता नहीं था। हम बोला ठीक है, फिर भी प्रार्थना हम लोग कर रहे थे। पर हमको वहाँ जाने के बाद प्रार्थना करने का जो सच बात है, हम प्रभु के इतना प्रार्थना करते हैं, वो लड़की हम इतना कमज़ोर पड़ गए, जब हमको खुद मन में प्रभु को बुला रही है, प्रभु हम इतना कमज़ोर क्यों पड़ गए। मैं ऐसा नहीं हूँ, सच बात जो है। और इतना हमको डर इसलिए मतलब मेरा लड़का है, कारण हम परमेश्वर में मजबूत, मेरा घर परिवार तो नहीं है, इसलिए हमको डर और भी खाया जा रहा है। इसलिए प्रभु का लाखों कोटि धन्यवाद। आज हम प्रार्थना किए तो मेरा मन मतलब थोड़ा हालत 3-4 दिन से सो भी नहीं पा रहे, ऐसे दिमाग में मेरा वही बात खाली घूम रहा है, इस जगह पे है। और जब भी घर में हम लोग घुसते हैं, ऐसा अजीब सा बदबू छोड़ता है, मतलब बहुत घटिया बदबू छोड़ता है वो दरवाज़ा खोलने के बाद ही। तो प्रभु का धन्यवाद जो हम वहाँ पर अभी तक सुरक्षित है, हम घर भी फिर से खोज रहे हैं, प्रभु हमको फिर मिला भी, हम देख रहे हैं। इसलिए प्रभु को लाखों कोटि धन्यवाद जो अभी तक परमेश्वर संभाले रखा। परमेश्वर का जब तक हमको अच्छा घर ना मिला, तब तक प्रभु हमारे बच्चों को हम लोग को संभाल के रखे। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ধন্যবাদ। সবাইকে জয় যিশু। আমি এবারে এইচএস দিয়েছি, তো প্রভুর কাছে আমি চেয়েছিলাম যে যেন আমার ভালো রেজাল্ট হয়। তো এবার আমি যখন রেজাল্ট চেক করি, তো রেজাল্ট দেখা যায় যে আমি ফার্স্ট ডিভিশনে একটাতে লেটার নিয়ে পাশ করেছি। এই জন্য প্রভুকে আমি অনেক অনেক লাখো কোটি ধন্যবাদ জানাই। সবাইকে জয় যিশু। আমার পরশু দিনকে খুব শরীর খারাপ হয়ে গেছিলো, এত শরীর খারাপ যে বারবার পটি যাচ্ছিলাম। আমার পটি থেকে আমি বাড়িতে মানে ঘর পর্যন্ত যাওয়ার আমার ক্ষমতা ছিল না, আমি ওখানেই বসে পড়েছিলাম। এত পেটের মধ্যে যন্ত্রণা করছে, এত যন্ত্রণা করছে, আমি কিচ্ছু খাইনি, একটু ওষুধও খাইনি, শুধু প্রভুর জল ছিল, প্রভুর জল খেয়েছি। আর মেয়ে আমাকে শুধু একটু ওআরএসের জল করে দিয়েছিল, ব্যাস ওইটাই খেয়েছি। প্রভুকে ধন্যবাদ যে 5 মিনিটের মধ্যে আমার পেটের ব্যথা যে কোথায় চলে গেল আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। তাই প্রভুকে লাখো কোটি ধন্যবাদ দিই। সত্যি প্রভু মহান, আমাদের পিতা সত্যিই মহান। सभी को जय मसीह। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं जो रोज़ का सुबह हम देख पा रहे हैं, रोज़ का सुबह परमेश्वर हमको जो आँख खोलने में मदद कर रहा है, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद देते हैं जो हम यहाँ आने के लिए जो रेडी हुए थे, मेरा बड़ा दीदी घर डूब गया और उसका बच्चा डूब गया। अब हम क्या करें, हम बोले दीदी तुम प्रार्थना में चलो, तो वो आ नहीं रहा। वो लोग जगती इंसान है, तो किसी तरह वो लोग को घर में अटका के रख के हम चल आए, वो लोग का भरोसा घर छोड़ के चल आए। और वो लोग को
अकेला छोड़ के चल आए और हम यहाँ आ पाए, थोड़ा लेट हो गया है फिर भी हम आ पाए, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देते थे। कल सिंजू का फिर से तबीयत खराब हो गया था और हम लोग खूब प्रार्थना कर रहे थे और फिर डॉक्टर के पास गया, लेकिन परमेश्वर उसे चंगाई दिया। हम लोग का घर का हिस्सा है, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। সবাইকে জয় যিশু। আমার দাদাও এবারে এইচএসের পরীক্ষা দিয়েছে, ও ভালো নাম্বার করে পাস করেছে। ওর নাম তারক পান্ডিত। তো ওর থ্রুতে তো আমি প্রভুকে অনেক অনেক লাখো কোটি ধন্যবাদ জানাই। और कोई धन्यवाद देगा? প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। 2-3 দিন আগে আমার হাজব্যান্ডের এখানে মানে ঠিক কোমরের ওপর দিকে এত যন্ত্রণা করছিল, তারপরে আবার আরও ব্যথাটা ওপরের দিকে উঠে গেছিলো, আরও অনেক টেনশান করছিল। তো খালি আমাকে যে প্রার্থনা করো আর আমাকে একটু জল তেল লাগাও। তো আমি মোবাইলেও পাঠিয়েছিলাম, সবাইকে প্রার্থনা করতে বলেছিলাম যে ওর জন্য একটু প্রার্থনা করো, ওর ব্যথাটা একটু রিলিফ হোক। তো আজ সকালে ওটা বলছে আমার ব্যথাও নেই, আর যে ওপরে যে টান মতন ছিল সেটাও অনেকটা রিলিফ আছে। এই জন্য আমি প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। সকলকে জয় যিশু। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি সুন্দর দিন সুন্দর সময়ের জন্য, আমাদের ভালো সুস্থ চাঙ্গা রেখেছে প্রভু। আবার একটা সপ্তাহ দেখিয়েছে এখানে আরাধনা করার জন্যে, আর প্রভুকে আরও ধন্যবাদ দিই। এরা সেদিনকে সব দীঘা গিয়েছিল, বেড়াতে ঘুরতে গেছিলো, এরা সব ভালোই সব গিয়েছে। আর আসার সময় এদের অনেক প্রবলেম হয়ে গেছিলো, সেই রাস্তায় গাড়ি রুকে দিয়েছে, অনেক ঝামেলা হচ্ছিলো, নাকি বোম মারামারি হচ্ছিলো, পরে আগুন ফাগুন সব লাগিয়ে দিয়েছিল। তো এরা আমাদের কিছু বলিনি, খালি বললো যে আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে ওই জন্য আমরা আসতে পারছি না। কিন্তু আমরা নিউজে দেখে নিয়েছিলাম আগে যে ওখানে কী কাণ্ড হচ্ছে, আর ওরা বললো যে না গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে ওই জন্য আসতে পারছি না। আমরা চিন্তায় ছিলাম দেখি। তো আমার ছেলে বললো মা আমাদের একটু দেরি হবে আসতে, কারণ আমাদের গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, তো আমরা এখানে রয়েছি। বললাম ঠিক আছে। কিন্তু আমরা বাড়িতে চিন্তা করছিলাম যে গাড়ি তো খারাপ হয়নি, ওখানে ঝামেলা হচ্ছে, মারামারি হচ্ছে। আর ওরা অনেক অসুবিধাতেই ছিল। বলছে গাড়ির মধ্যে ওই ড্রাইভার বললো যে তোমরা সিট ছেড়ে নিচে বসো, আর সব পর্দা ঘিরে দিয়েছে, আর এরা সব নুকিয়ে বসেছিল যাতে বোম গোলাগুলি না এসে পড়ে এদের গায়ে, আর ওই ব্যাগ দিয়ে সব আড়াল করেছিল। আর বাসের মধ্যে যত মানুষ ছিল সব বমি করে, ছোট বড় সকলেই বলছে বমি করেছে। খালি এরা 4 জনেই বেঁচে গেছে, 4 জনে এদের বমি হয়নি, শরীর খারাপ হয়নি ওখানে। কিন্তু যখন বাড়িতে এসেছে ওকে অনেক ঠান্ডা লেগে গেছিলো আমার ছেলেকে, সেই সর্দি জ্বর একদম হাঁস খাচ্ছে সর্দিতে। বলছে আমি ওই যে বাইরে বেরিয়েছিলাম ঘুরতে, তো যখন ঘুরতে বেরিয়েছি তো একদম শুকনো ছিল, তো আসার সময় হঠাৎ করে ঝমাঝম বৃষ্টি এসে গেছে। আর ঝমাঝম বৃষ্টি আসাতে আর ভিজে এসে আর এসিতে বসেছিল, আর ঠান্ডা লেগে গেছে পুরো একদম হাঁস করছে। আমি বলছি যাই ভালোই গেল, আর অসুস্থ হবে তা প্রভুর ধন্যবাদ দিই যে এখন ভালো আছে, সুস্থ আছে, তার জন্য প্রভুকে অনেক ধন্যবাদ। और कोई धन्यवाद देगा? जय मसीह की सबको। यहाँ पर एक हमारे पास एक गवाही आया है। तो हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है प्रेयर वॉरियर्स। तो हम लोग यहाँ पर बहुत कोई मिलकर हम लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट शेयर करते हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये गवाही है सायंतन पॉल बोल के एक लड़का का, जो आसानसोल सिटी में रहता है, वेस्ट बंगाल का। और उनका गवाही ये है कि उनका टाइफाइड फीवर हुआ था, और वो था 13 मई से, डेट सुनिए, 13 मई से उनका टाइफाइड फीवर था, और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था 18 मई को। और वो कहते हैं कि उनका बहुत ही डेंजरस तरीके से बुखार हुआ था, 104 डिग्री हुआ था बुखार, और वीकनेस कुछ ज़्यादा ही था, और गला में यहाँ पर एक लंप यानी कि एक फूल जाता है ना, तो वैसा कुछ हुआ था। तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ये प्रार्थना रिक्वेस्ट शेयर किया था कि आप प्रार्थना करो ताकि वो चंगा हो जाए। तो वहाँ पर पास्टर डेविड ने वो मैसेज को देखा, और पास्टर डेविड ने रिप्लाई किया, और उन्होंने प्रार्थना किया पास्टर ने, और उन्होंने सजेस्ट किया वो इंसान को जिसका ये बीमारी हुआ था कि आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप प्रेयर वॉरियर्स में आप अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट दीजिए, तो फिर हम लोग सभी को मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उनका ये गवाही है कि प्रार्थना रिक्वेस्ट देने के बाद 2 दिन बाद ही
वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, यानी कि वो छुट्टी मिल गया हॉस्पिटल से, और साथ ही साथ रिकवरी बहुत ही स्पीड में शुरू हो गया प्रार्थना रिक्वेस्ट देने के बाद से ही। प्रभु की स्तुति। वो कहते हैं कि 9 दिन लगातार वो हॉस्पिटल में थे और बहुत अकेलापन लग रहा था, लेकिन प्रार्थना के बाद वो फिर चंगे हो गए और घर वापस आ गए। इसलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें धन्यवाद हो, क्योंकि प्रेयर वॉरियर ग्रुप में आप विश्वास करें जितने लोग हैं और जितने लोग ग्रुप में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, वहाँ पे हर एक कोई तैयार रहता है प्रे करने के लिए। अगर कोई भी ये ग्रुप में नहीं है, अगर कोई भी आना चाहते हैं तो वो लोग पास ब्रदर प्रत्युष से बात कर सकते हैं या सिस्टर सिमरन से बात कर सकते हैं। और एक और धन्यवाद है मेरा सिमरन दी, जितने लोग हम लोग गए हुए थे, जैसे आंटी ने धन्यवाद दे रही थी कि हम लोग बस में थे, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा झमेला चल रहा है कुछ दिन पहले चल रहा था। तो वही दिन हम लोग जब आ रहे थे 10:30 बजे, हम लोग सुबह 10:30 बजे हम लोग बस में उठे और हम लोग कोलाघाट तक एकदम सेफली एकदम स्मूथली गए। बट उसके बाद हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे गए कोलाघाट से, अचानक से हम लोग का बस का एसी ख़राब हो गया। अब जैसे ही एसी ख़राब हुआ और कुछ देर बाद सब चिल्ला मिल्ली करने लगा, बाकी लोग जितना कोई था। तो जैसे ही एसी ठीक करने के लिए उन लोगों ने बहुत कोशिश किया मगर ठीक नहीं हो पाया। एसी का जो पंखा चलता है वो पंखा चल रहा था, बट एसी नहीं चल रहा था। उसके आगे जब जैसे ही गया तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा, बहुत ज़्यादा जाम था। तो बस का जो कंडक्टर था वो क्या किया, वो बहुत आगे तक गया चल के, 2 किलोमीटर वो चल के गया और जाके वहाँ पे देख कर आया कि वहाँ पे झमेला चल रहा। तो वो जब रिटर्न आया, 2 किलोमीटर से जब चल के रिटर्न आया, तो वो आकर बोल रहा है कि आगे में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसकी वजह से बहुत लेट होगा, थोड़ा लेट होगा। तो उस वक्त तक हम लोग को कुछ मालूम नहीं था और हम लोग बस में ही थे, सब कोई बस में था, बट बस का एसी ख़राब था। और फ्रंट रो में जो लोग था वो लोग उल्टी कर रहे थे, मतलब वो लोग को हजम नहीं हुआ, तो वो लोग उल्टी कर रहे थे। और पीछे का जितना लोग था वो सुनकर ही कितना लोग को उल्टी का तरह लग रहा है, बहुत कोई का तबीयत ख़राब हो जा रहा है। क्योंकि एसी जो बस होता है, एसी बस, उसमें कांच नीचे नहीं किया जाता, विंडो नीचे नहीं किया जाता है, वो पूरा सील रहता है या पूरा लॉक्ड रहता है। तो वैसा बस में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और बहुत देर बाद हम लोग को पता चला कि आगे में बहुत ज़्यादा मारामारी हो रहा है, आधा बस तोड़ दे रहा है, जो लोग जा रहे हैं गाड़ी जला दे रहा है। खुद हम लोगों ने जब वहाँ से जब हम लोग का छोड़ा गया था, जब गाड़ी हम लोग बहुत देर तक थे, हम लोग आई थिंक 6:30 बजे तक या 5:30 बजे तक हम लोग जाम में फंसे थे, जो 2 बजे का रुका हुआ। हम लोग बहुत घंटा तक वहाँ पे जाम में थे। जब हम लोग वहाँ से आगे गए, जब गाड़ी चलने लगा तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे जब टायर वायर सब जल रहा है, बाइक, एक जन का बाइक जला दिया था, वो पूरा मतलब पूरा ऐसे मुड़ा गया था और वो जले जा रहा था और बस वहीं से जा रहा था। तो हम लोग देख कर हम लोग पास्टर बोल रहे थे कि कोई भी शस्त्र ऐसा नहीं है जो हम लोग के विरोध में चल सके। आमेन। और प्रभु को धन्यवाद हो कि हम लोग को ज़रा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का बहुत लोग बोल रहे थे कि विंडो साइड से हट कर बैठो, क्योंकि कोई भी कहीं से भी पत्थर चला सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि ऐसा हालत में ना बस का एसी चल रहा है, ना बस का विंडो खोल सकते हैं, ना ही इतना मतलब स्मूथली गाड़ी चल रहा है, रुक के गाड़ी चल रहा था। बट प्रभु हम चारों को सेफ रखा था, हम चारों को सुस्त चंगा रखा, वहाँ से लेकर आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। और हम लोग घर भी 9 बजे पहुँचे थे, हम लोग इतना देर बस में थे और घर हम लोग बस से हम लोग उतरे 9 बजे। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु इतना घंटा हम लोग को सुस्त चंगा चलाया। आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस संसार में जीवित रखा उसके लिए, और धन्यवाद देती हूँ कि कल से मेरा सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि अगला सोमवार से मेरा ज़्यादा ही मतलब एसी में रहे थे बोल के मतलब बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो गया था, उसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते, कल जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था तो रात को 3 बजे से मैं जगी हुई थी, सोची क्या करूँ मतलब किसको क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने सुबह होते होते चंगाई दे दिया, अभी भी हम चंगे हैं, आप आए हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन जब रिटर्न आ रहे थे डीगा से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था रास्ता में, क्योंकि हम लोग 4 जन अकेला थे, घर का कोई फैमिली मेम्बर हमारे साथ नहीं था और हम लोगों को मतलब छोड़ा था और हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ से क्या करें, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते कि सही सलामत प्रभु ने लेके आया, उसके लिए धन्यवाद देते हम।